नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दोस्तों इंडिया की 3 बड़ी मिस्टेक कौन सी हैं जो हमने चाइना के खिलाफ की हैं, और साथ ही बात करेंगे कि हिस्टोरिकल और मॉडर्न मिस्टेक कौन सी हैं जो हमने चाइना के खिलाफ की हैं या उसको समझने में हमने गलती जो की हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों जो मिस्टेक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उन तीनों मिस्टेक में दोस्तों कुछ एक सिमिलरिटी है। वो सिमिलरिटी क्या है कि तीनों मिस्टेक में सिमिलरिटी ये है कि दोस्तों इंडिया ने यहाँ पर अपलीजमेंट पॉलिसी अपनाई है चाइना के खिलाफ दोस्तों। हाँ दोस्तों, इंडिया ने तीनों मिस्टेक में ये गड़बड़ की है कि हमने आज तक हमेशा चाइना को अपलीज, उसको खुश करने की जो रणनीति है वो अपनाई है दोस्तों, जो सबसे बड़ी मिस्टेक इंडिया को अभी साबित हुई है दोस्तों। यहाँ पे इंडिया का ऑब्जेक्टिव हमेशा ये रहा कि चाइना की सारी डिमांड्स मानकर बस उनको कुछ टाइम के लिए शांत रखा जाए ताकि हम अपनी जो कंट्री है उसमें डेवलपमेंट पे फोकस कर पाएँ दोस्तों। तो जो पहली गलती इंडिया ने की दोस्तों वो थी तिब्बत के खिलाफ। जब चाइना ने 1951 से पहले, तिब्बत दोस्तों एक अलग कंट्री था, लेकिन तिब्बत पे चाइना ने हमला कर उसको कब्जा लिया दोस्तों। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखने की बात यह है कि क्या इंडिया रोक सकता था कि एनेक्सेशन चाइना का तिब्बत के खिलाफ? यहाँ पे दोस्तों चांस मुश्किल कम थे इस चीज़ के, लेकिन दोस्तों हम ये पॉलिसी अपना सकते थे कि हम जो तिब्बत फोर्सेस थी या तिब्बत के लोगों को हथियार मुहैया करा सकते थे, वो कुछ रेजिस्टेंस दिखाते उनके खिलाफ, कुछ ना कुछ उनको सपोर्ट देते, कुछ ना कुछ उस तरीके की हम कर सकते थे। लेकिन दोस्तों दिक्कत इंडियन आर्मी के साथ में भी ये थी कि उस टाइम तक इंडियन आर्मी इतनी डेवलप नहीं थी, उनके पास खुद भी इतने हथियार नहीं थे, रोड्स इतनी नहीं थी कि तिब्बत तक सारी चीज़ें मुहैया कराई जा सकें। तो ये चीज़ें कुछ ना कुछ दोस्तों प्रॉब्लम थी। लेकिन फिर भी दोस्तों ये ऐसी बात नहीं है कि हम यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते थे। अगर जो कुछ करना चाहते तो काफ़ी चीज़ें हम कर सकते थे दोस्तों। और दोस्तों उस टाइम पे अगर जो चाइना को कोई रोक सकता था तो वो यूएसए रोक सकता था, लेकिन यूएसए ने भी कुछ ऐसा किया नहीं दोस्तों। सो दोस्तों इंडिया से ज़्यादा यूएसए की मिस्टेक इसमें मेरे को ज़्यादा लगती है। दूसरी बात दोस्तों, जो गलती ये भी है इसमें कि इंडिया ने 1954 में ये अप्रूव कर दिया कि जो तिब्बत है वो चाइना का पार्ट है, प्रॉपर उन्होंने मान लिया इस चीज़ को। तो दोस्तों ये भी भारत सरकार की बहुत बड़ी गलती है। यहाँ पर दोस्तों इंडिया ने ये मान लिया था कि अगर जो हम तिब्बत को ये अप्रूव कर देते हैं, ये मान लेते हैं कि ये तिब्बत चाइना का पार्ट है, तो शायद चाइना हमारे इंडिया के ऊपर एग्रेशन ना दिखाए और हमारे जो रिलेशन है वो नॉर्मल हो जाए दोस्तों। ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी दोस्तों हमारी। क्योंकि दोस्तों 1954 में हमने ये तिब्बत को ये अप्रूव कर दिया कि ये चाइना का पार्ट है, हम मान लेते हैं। और दोस्तों 1962 में चाइना ने सडनली हमारे ऊपर अटैक कर दिया दोस्तों। उस टाइम दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे वो इवन इंडिया में भी नहीं थे, वो बाहर विजिट पे थे, और उनको सडनली पता चला कि इंडिया पे अटैक हो गया दोस्तों। एक जो ब्रिगेडियर थे जॉन बाइडी, उन्होंने इंडियन आर्मी में 1962 में उन्होंने दोस्तों एक बुक लिखी है। उन्होंने ये अपनी बुक में बताया कि ये कैसे इतना बड़ा ब्लंडर हुआ था कि जो हमारी सेना के जो बड़े अधिकारी थे उनको ये बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी कि चाइना सडनली हमारे पर इतना मैसिव अटैक कर देगा दोस्तों। तो दोस्तों ओवरऑल ये पहली मिस्टेक की कि जो मिस्टेक ऑफ जजमेंट, हमने चाइना को जज नहीं कर पाई दोस्तों। दूसरी मिस्टेक ये थी दोस्तों कि जो वॉर से पहले जो उस टाइम के राष्ट्रपति थे अमेरिका के जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने इंडिया को ये ऑफर किया था कि आप अमेरिकी जो खेमा है, जो उनके अलाई है, उसमें शामिल हो जाओ और हम आपको इसके बदले न्यूक्लियर वेपन देंगे जो आपको चाइना से वॉर में हेल्प करेगा। और यहाँ पर दोस्तों प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक और भी गलती कर दी कि उन्होंने यूएसए को मना कर दिया कि नहीं, हम एक न्यूक्लियर वेपन को नहीं रखेंगे और ना ही हम इसके समर्थन करते हैं। उस टाइम पे दोस्तों ना तो जवाहरलाल नेहरू ये डिसीजन कर पा रहे थे कि हमें अलाई होना है नहीं होना, किस खेमे की तरफ जाना है, क्या हमें रशिया की तरफ जाना है या चाइना की तरफ जाना है या अमेरिका की तरफ जाना है, हमें करना क्या है। तो ये टोटली ब्लंडर था दोस्तों जो जवाहरलाल नेहरू ने उस टाइम पे किया। तीसरी गलती जो की है दोस्तों वो अटल बिहारी वाजपेयी ने की है 2003 में। 2003 में दोस्तों जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं वो चीन की विजिट पे गए थे और वहाँ पे उन्होंने ये मान लिया कि जो तिब्बतियन ऑटोनोमस रीजन है वो चाइना का पार्ट है। अब आप दोस्तों कहेंगे कि जो 1954 में इंडिया ने माना था फिर वो क्या था दोस्तों? वहाँ पे फर्क है। यहाँ पे जो है बात हो रही है दोस्तों, चाइना ने उसके तिब्बत पे कब्जा करने के बाद, तिब्बत एक बहुत बड़ा रीजन था दोस्तों, उन्होंने उसको तोड़ दिया 4 हिस्सों में। और दोस्तों सिर्फ जो छोटा सा हिस्सा था तिब्बत ऑटोनोमस रीजन, उसको ही उन्होंने स्वायत्तता दी है कि आप अपना यहाँ पे प्रधानमंत्री रख सकते हैं, आप इसको बिल्कुल अलग टेरिटरी के हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन फॉरेन अफेयर वगैरह जो इंपॉर्टेंट आर्मी के जो वो हैं दोस्तों, वो सिर्फ चाइना देखेगा दोस्तों। तो उसको भी 2003 में हमने ये प्रूव कर लिया कि ठीक है, आपने जो 3-4 टुकड़े किए हैं वो भी हमने अप्रूव कर दिया। और साथ में दोस्तों जो ऑटोनोमस रीजन जो बचा है उसको भी हमने प्रॉपर तरीके से मान लिया कि ये भी आपका पार्ट है। और जो मॉडर्न जो गलती है वो दोस्तों वो है जो मोदी एरा है, जब से मोदी सरकार आई है या उससे पहले लगा लो मनमोहन सिंह के जो टाइम पीरियड था, उस दौरान से दोस्तों हमने भी काफ़ी जो चाइना को प्लेसमेंट पॉलिसी थी वो और हमने ज़्यादा शुरू कर दी, जहाँ पर दोस्तों उनकी जो कंपनीज हैं, जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ गई। लेकिन दोस्तों साथ में इंडिया ने ये कभी फोकस नहीं किया कि जो पाकिस्तान के जो टेररिस्ट हैं उनको चाइना जो बताता है
उनको फोकस करता है, उनको फंडिंग करवाता है दोस्तों। तो ये दोस्तों ये गवर्नमेंट समझ नहीं पाई कि जो चाइना है वो इंडिया को किस आंखों से देखता है। वो उन पे जो अटैक करते हैं टेररिस्ट, उनको सपोर्ट करता है, उनको बचाने की कोशिश करता है, उनको फंडिंग प्रोवाइड करता है। तो हम जो चाइना को देख रहे थे वो एक इन्वेस्टर के तौर पर देख रहे थे, और हम उसको अपील कर रहे थे कि शायद ये इनको शांत रखा जाए ताकि हम अपनी कंट्री पे फोकस कर सकें और अपनी डेवलपमेंट कर सकें दोस्तों। लेकिन चाइना ये नहीं चाहता था दोस्तों। ये पॉलिसी हमारी अभी तक रही है जब तक ये गलवान घाटी की जो घटना हुई है, इससे पहले तक हम दोस्तों अब उनको अपील कर रहे थे, उनको विजिट करवा रहे थे चाइना को इंडिया में, उनके साथ वेरियस जो प्लेटफॉर्म है वो शेयर कर रहे थे दोस्तों। तो ये 3 बड़ी मिस्टेक भारत सरकार ने की है दोस्तों, जिसका खामियाजा आज भारत सरकार को उठाना पड़ रहा है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।